Good We are morning. good morning. We also have Kate with us, so I think everyone has already joined. Everyone is very much on time today, so that's very nice to see. Great. Zulfikar, is there anyone that we still? And I'm checking if Kanan is also already with us. Yes, Kanan is with us. Yeah, I think Shima was also supposed to join us, but still I'll check. Okay, perfect. I start. But Halima is already here. Perfect. Okay. So then let us start. Good morning, everyone. First, technical announcement. There is interpretation in Urdu. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग ये गुफ्तगू उर्दू में सुनना चाहते हैं तो अपने आइकन्स के नीचे इंटरप्रिटेशन उर्दू इंटरप्रिटेशन के लिए क्लिक करें। अगर आप बात ना कर रहे हो तो अपने माइक को म्यूट रखें, और अगर आपको कोई सवाल पूछना हो या कोई और बात हो तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं। आज हम जो है कोविड वैक्सीन की इक्विटी के ऊपर बात करेंगे। तो एक ये फॉर्मल डिस्कशन होने जा रही है। इस डिस्कशन में हमारे साथ जो साथी शरीक होंगे वो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो कोविड वैक्सीन का सिलसिला चल रहा है और उसी तनाजुर के अंदर पाकिस्तान के अंदर उसकी क्या सूरत हाल है और हेल्थ केयर वर्कर्स को किस तरीके से उससे मुस्तफीद किया जा सकता है, इस सिलसिले में हम लोग गुफ्तगू करेंगे। तो बाकायदा आगाज से पहले हम केट का कुछ सुनते। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमारा साथ देने के लिए इस मीटिंग में। ये बहुत ज़रूरी था हमारे लिए कि हम आप तमाम लोगों से बात करें। ये कोविड की वैक्सीन की जो कैंपेन है हमने पिछले साल रात में शुरू की थी, और हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे प्राइवेटाइज हेल्थ यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो है सेहत के शोबे का किस तरीके से वहाँ पे काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स के हालात को बेहतर बनाया जा सकता है। तो आज हम उन तिजारत के उन रूल्स के ऊपर भी बात करेंगे कि जिनकी बुनियाद के ऊपर एक वर्कर को उसके मुख्तलिफ हुकूक दिए जाते हैं। पीएसआई जो है वो गुज़िश्ता कई सालों से ट्रेड रूल्स को बेहतर बनाने के ऊपर कैंपेनिंग कर रही है।
पाकिस्तान शुरू के उन ममालिक के अंदर शामिल था जिन्होंने सबसे पहले ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन किए। तो हमने ये एक बहुत सारे ममालिक के अंदर ये प्रैक्टिस देखी है कि वो ऐसी ट्रीटीज के ऊपर साइन तो कर लेते हैं, लेकिन जब वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वहाँ की हुकूमतें जो हैं उन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं देती हैं। और पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में से एक है। तो आज हम उन स्पेसिफिक रूल्स के ऊपर बात करेंगे कि जो कि कोविड वैक्सीन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, और इन तमाम के तमाम जो सेहत के मामलात होते हैं उनसे रिलेटेड जो रूल्स है, किस तरीके से उनके जरिए से एक वर्कर की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाता है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। एक हमारे पास गुज़िश्ता एग्जाम्पल जो है पोलियो और टीबी जैसी बीमारियों की हमारे पास पिछली मिसालें मौजूद हैं। लेकिन हमने देखा है कि उन बीमारी से निपट आजमा होने के लिए उनकी उनके बारे में तमाम तर मालूमात, यानी कि उनकी इंफॉर्मेशन जो है उसको फैलाना बहुत ज़रूरी होता है। यही हमें तारीख बताती है और यही जो है वाहिद रास्ता है कि इस वक्त जो हमारे पास कोविड का पेंडेमिक है, इससे हम इसी तरीके से निबर्द आजमा हो सकते हैं। तो हम आप लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग जो हैं वो इस वबा के खिलाफ जो हरावल दस्ता है उसके उसके अंदर आप लोग शामिल हैं। हम चाहते हैं कि ये गुफ्तगू जो आपसे हो रही है इसके जरिए हम मजीद आगे जाके आप लोग के साथ किसी किस्म का एक इत्तेहाद बना के इस वैक्सीन की कैंपेन जो है हमारी, कि तमाम के तमाम हेल्थ वर्कर को इस वैक्सीन से मुस्तफ़ीद किया जाए और उनको इस सबके तक रसाई दी जाए, उसके ऊपर बात करेंगे। तो अभी हमारे पास जो बहुत सारे साथी शरीक हैं उनकी जिद्दोजहद, काफ़ी कई सालों की जिद्दोजहद देखिए वो अपनी आए हुए हैं, और हम उनसे उनके एक्सपीरियंस के हवाले से बात करेंगे, बिलखुसूस पाकिस्तान के तनाजुर में किस तरीके से यहाँ पे कैंपेन की जा रही है और किस तरीके से बैनुल अक़वामी एक इत्तेहाद के जरिए सूरत हाल को यहाँ पे बेहतर बनाया जा सकता है। तो एक बार आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया केट। बगैर किसी ताखीर के मैं दावत दूंगी असदुर रहमान साहब को, डॉक्टर अजीज साहब को, कि वो हमें जो है हमें करंट वबा के हवाले से
इंटरप्रेटर है हमारे, वो उसको ट्रांसलेट कर देंगे आपके लिए ना उर्दू में, ठीक है। और अगर आपको कोई बात करनी है तो हाँ जी, मैं उर्दू में कर रही हूँ, मेरा हो नहीं रहा है, मैं सिर्फ इशारा बात कर रही हूँ, हो नहीं रहा है। सिर्फ इशारा बात कर रही है, मेरा हो नहीं रहा पाकिस्तान से। क्या क्या इशू का मसला होगा? फिर साथ में जब आपने बात करनी हो कोई, तो ये ऊपर रेज हैंड का एक वो है ना, ब्लू कलर का, उस आइकॉन को दबाएंगे तो ये हाथ जो है वो आप सवाल कर सकती हैं, कोई बात कर सकती हैं। जुल्फकार भाई मैं 1 मिनट बोलूं, एक टाइम मुझे बोलना। प्लीज। आंटी ये लास्ट पे अगर आप स्क्रीन पे टच करती हैं ना, तो 3 नुक्ते नजर आते हैं जिसके नीचे मोर लिखा हुआ है। मोर को आप जब दबाएंगी तो उधर आ जाएगा लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है उसे खोलेंगे आप, ठीक है। नीचे फिर आपको जो उसमें ना आ जाएंगी, उसमें आप बस म्यूट कर लें ओरिजिनल को, बाकी वो चलता रहेगा उर्दू पे। So I can start. मैं शुरू करूं? Yes. Are we ready to start, Zulfikar? Yes. Yeah, go ahead. Okay. So, Dr. Aziz, please start. But I think if you could speak in Urdu, that would probably Yes, be. yes. डॉक्टर अजीज प्लीज शुरू कीजिएगा। मैं शुरू के अंदर थोड़ा सा इंग्लिश में बात करूंगा, फिर उसके बाद उर्दू के अंदर बात कर लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का कि आपने मुझे इसके लिए मदऊ किया। अभी मैं यहाँ से मैं उर्दू के अंदर मज़ीद बात करूंगा ताकि मैं आप लोग को एक कुछ बातें बता सकूं। जब हम बात करें तो पाकिस्तान के तनाजुर में ये गुफ्तगू बड़ी अहम हो जाती है, क्योंकि हमें ये बात मालूम है कि पाकिस्तान अपनी आबादी के हवाले से एक बड़ा मुल्क है, और कोरोना का चैलेंज जैसे पूरी दुनिया में मौजूद है, इसी तरह पाकिस्तान में भी गुज़श्ता साल से ये एक बड़ा चैलेंज मौजूद है। और आप सबके इल्म में है कि इस वक्त हम थर्ड वेव की डिस्कशन में और उसके एक प्रोसेस और उसके एक फेज में से गुजर रहे हैं, और बाज़ शहरों में और बाज़ इलाकों में ज़्यादा संजीदगी से और ज़्यादा अलार्मिंग सूरत में कोरोना का चैलेंज इस वक्त मौजूद है, और बाज़ में निस्बतन कम है। लेकिन बहरहाल मुल्क में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से और दीगर नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब हम कोरोना के इलाज की गुफ्तगू करते हैं तो जाहिर बात है कि आजकल पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना की वैक्सीन की फराहमी और वैक्सीन के जरिए पेशेंट्स को या जो लोग अभी इससे मुतासर नहीं हुए उनको हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर कोरोना वैक्सीन लगाने की बातचीत और गुफ्तगू चल रही है। पाकिस्तान के तनाजुर में आपके इल्म में ये बात भी है कि हुकूमत पाकिस्तान को चाइना की तरफ से एक मुफ्त जो वैक्सीन फराहम की गई थी एज ए तोहफा या एज ए डोनेशन जो पाकिस्तान को दी गई थी, उस वैक्सीन को लेकर हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक खास तरतीब से कोरोना वैक्सीन की फरहमी और इसको लगाने का एक प्रोसेस स्टार्ट किया है। उसमें जाहिर बात है कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और वो लोग जो फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं उनसे उसको स्टार्ट किया गया है, और फिर एज ग्रुप के हवाले से इसकी एक तकसीम की गई है। चूंकि वैक्सीन महदूद तादाद में अवेलेबल है और पाकिस्तान की आबादी इस वक्त बहुत ज्यादा है, इसलिए हुकूमत ने जो बज़ाहिर पॉलिसी अपनाई है वो एक स्टेप बाय स्टेप और फेज वाइज पॉलिसी है, जिसके नतीजे में जब जिसकी बारी आएगी उसको उस कोरोना की वैक्सीन फराहम की जाएगी। ये तो जो चाइना की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को वैक्सीन मिली थी उसको हुकूमत पाकिस्तान इसी तरह एक तरतीब के साथ मुफ्त में आगे फराहम भी कर रही है। उसके हवाले से जाहिर बात है कि हम डिस्कशन भी कर सकते हैं कि वो प्रोग्राम कितना मौसर है और जो तरतीब बनाई गई है वो तरतीब कितनी ठीक है और कितनी गलत है, वो एक डिबेट हमेशा की जा सकती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में अब प्राइवेट सेक्टर भी कोरोना वैक्सीन को इंपोर्ट करके कमर्शियल बुनियादों पर
पाकिस्तान में वो लोग जो अपनी जेब से पैसे खर्च करके इस वैक्सीन को लगवाना चाहते हैं, उनके लिए प्रोसेस का स्टार्ट कर दिया गया है। और मेरा ख्याल है कि आज की गुफ्तगू में आगे चलकर हम उस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। हालिया दिनों में पाकिस्तान में एक सिंध हाई कोर्ट में इस हवाले से एक केस भी हुआ, जिससे खासा एक तनाज़ा जन्म दे चुका है। पाकिस्तान का वैक्सीनेशन के हवाले से एक जाहिर बात है कि एक लंबी हिस्ट्री है, और हम पोलियो वैक्सीन की फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो फराहमी है, और पोलियो वैक्सीन के प्रोग्राम की जो कामयाबी है, और पोलियो वैक्सीन के अलावा जो हमारे यहाँ लाजमी वैक्सीनेशन का जो पूरा प्रोग्राम है, जिस तरह हम उसको फराहम करते हैं और जिस तरह हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और अपने मुल्क को उन बीमारियों से आज़ाद करवाने के लिए या नजात हासिल करने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल एग्जाम्पल है और एक सक्सेस स्टोरी है। और आप लोगों से जायद कौन इस बात को समझता है और कौन इस बात से वाकिफ है, क्योंकि आप अपने रोजमर्रा के काम में इन चीजों के साथ डील भी करते हैं और आप तमाम लोग इन चीजों के साथ बड़ी अच्छी तरह अवेयर और वाकिफ है। हम ये चाहते हैं बुनियादी तौर पे आइडियली कि कोरोना की वैक्सीन भी पूरी दुनिया में, खासतौर पे गरीब ममालिक में और कम तरक्की याफ्ता ममालिक में, उसी अंदाज में फ्रीली एक्सेसिबल, अवेलेबल और अफोर्डेबल, ये तीन चीजें बड़ी अहम है। एक तो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, कि इसको अवेलेबल होना चाहिए, दूसरा इस वैक्सीन को एक्सेसिबल होना चाहिए, और तीसरा इस वैक्सीन को अफोर्डेबल होना चाहिए। ये तीनों बातें जो हैं, हम जैसे पोलियो की वैक्सीन या बाकी वैक्सीनेशन, लाजमी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में हमने देखा है, तो पूरी दुनिया में हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले, हेल्थ सेक्टर की पॉलिसी बनाने वाले और अवामी मफाद और पब्लिक इंटरेस्ट में वैक्सीन फराहम करने के लिए जो अदारे और जो लोग और जो एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी और बाकी बैनुल अक़वामी जो अदारे हैं, उनकी सतह पर जाकर यही बात कंपेन कर रहे हैं कि इस वैक्सीन को भी, जो बड़ी एक अहम वैक्सीन है, इसी तरह एक्सेसिबल, अवेलेबल और अफोर्डेबल होनी चाहिए, जैसा कि पोलियो की वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में अवेलेबल भी हैं, एक्सेसिबल भी हैं और अफोर्डेबल भी हैं। तो बुनियादी तौर पर पोलियो के वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में कोरोना वैक्सीन को लाने की बात इस हद तक है, और आपके सामने ये बात रखने का मकसद ये है कि जैसे लाजमी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के लिए वैक्सीन अवेलेबल की जाती है, पब्लिक सेक्टर में लोगों को फराहम की जाती है, वहां पर प्रॉफिट मार्जिन और उसको एक कमर्शियल प्रोडक्ट के तौर पे नहीं देखा जाता, बल्कि उसको एक पब्लिक हेल्थ प्रोडक्ट के तौर पे देखा जाता है। इसलिए ये बड़ा अहम है कि हम अभी से कोरोना वैक्सीन के लिए भी उस तरह की गुफ्तगू और उस तरह की एक डिस्कशन और का आगाज करें, क्योंकि अगर हमने इसका आगाज ना किया तो पूरी दुनिया में जो चीजें सामने आ रही हैं और बाज़ गश्त सुनाई दे रही है, उससे यूं महसूस होता है कि कोरोना की वैक्सीन, कुछ वैक्सीन या बहुत बड़ी तादाद में इसकी वैक्सीन जो हैं, जो पाइपलाइन में है, नई वैक्सीन आएंगी, वो एक कमर्शियल प्रोडक्ट के तौर पे जब मार्केट में आएंगी तो हमारे जैसे लोगों के लिए बड़े चैलेंजेस बन जाएंगे कि हमें वो शायद अवेलेबल तो हो जाएं लेकिन अफोर्डेबल ना हो, या हमारे लिए हमारे एक्सेस के अंदर ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे हम इस तरह की गुफ्तगू और इस तरह के सेशंस में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुख्तलिफ अदारे और जिस तरह के ऑर्गेनाइजर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इस डिस्कशन को मजीद आगे लेके जाया जाए। जी, should we continue like in question answer mode, or I should just sort of give like an overview and cover whatever points I want to cover? हम इसको शुरू करें या फिर सवाल जवाब लें? So you now give us a sense of the situation in Pakistan. जैसे कि आपने अभी हमें पाकिस्तान की सिचुएशन के बारे में बताया कि किस तरीके से पोलियो की वैक्सीन की यहाँ पे कैंपेन की सक्सेस हुई है। Corona vaccine in the context of by using the example of polio vaccine. तो मैंने जो है पोलियो के एग्जांपल लेते हुए कोविड की वैक्सीन की एग्जांपल बताई कि किस तरीके से दोनों, जैसे पोलियो हमारे पास लोगों के पास है, उसी तरीके से कोविड भी मिले। हम सवालात आखिर में लेंगे। International bodies that is, तो आप हमें अजीज साहब थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं कि किस तरीके से जो आपका प्रपोजल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उसको in relation to ये कन्वेंशन जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर है personal protective equipment for COVID-19. और this proposal has been supported by close to 100 countries, including Pakistan. कोविड-19 के इस सिलसिले के अंदर जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि गैस, यानी कि ग्लव्स, मास्क
और जो दूसरी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं उसके हवाले से है। तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि इस प्रपोजल को सपोर्ट कर रहे हैं, यूएस में, यूरोप में। बहुत शुक्रिया। और मुझे अब इस वक्त कहा गया है कि एक अहम मौजू जो है उस पर मैं गुफ्तगू करूं। मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि इस हवाले से एक बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग के लिए, खासतौर पर उन ऑडियंस के लिए और उन पार्टिसिपेंट्स के लिए जिनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या पेटेंट्स और मेडिसिन और वैक्सीन के आपस के ताल्लुक बहुत ज्यादा वाजे नहीं है, तो मैं थोड़ी सी एक बैकग्राउंड देना चाहूंगा और फिर मैं अब इस एक मेन इशू की तरफ आना चाहूंगा। होता ये है पूरी दुनिया में कि फार्मास्यूटिकल्स में और अद्वियात के बनाने में, जिसमें वैक्सीन भी शामिल हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है उसके बारे में ये क्लेम किया जाता है कि इस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, इस पर लाखों और करोड़ों और अरबों डॉलर्स लग जाते हैं और बड़ी मुश्किल से एक नई दवा जो है वो मार्जे वजूद में आती है। और ये बात खासी हद तक दुरुस्त भी है, गो के जो आदादो शुमार और स्टेटिस्टिक्स इस हवाले से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्लेम करती है उस पर बहरहाल एक कंट्रोवर्सी मौजूद है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेट करके या बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उन आदाद शुमार को पेश किया जाता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बहरहाल एक नई मेडिसिन बनाने के लिए, एक नई ड्रग बनाने के लिए और खास तौर पर एक नई वैक्सीन जैसे कोरोना की वैक्सीन है, इसको बनाने के लिए बड़ी मेहनत, बड़ी जद्दोजहद और बड़े वसाइल, मालियाती वसाइल और इंसानी वसाइल और बहुत सारे अदारती वसाइल जो है इस पे खर्च करने पड़ते हैं। तो आखिर में जब एक नई दवा या एक नई वैक्सीन वजूद में आती है, यस यस, just one quick request, if you could speak a bit slower for the interest of the interpreters. ओके या तो जब एक नई वैक्सीन वजूद में आती है या एक नई दवा वजूद में आती है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उस पर बहुत सारी लागत आती है और उस पर बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये कहा जाता है कि जब भी कोई नई इस तरह की दवा सामने आए या वैक्सीन सामने आए, तो उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत पेटेंट्स ग्रांट करने का पूरा एक निजाम कई सालों से मौजूद है। ये पेटेंट्स क्यों ग्रांट किए जाते हैं? ये इसलिए ग्रांट किए जाते हैं कि मसलन मैंने अगर एक नई दवा बनाई है और मैं उसको मार्केट में लाना चाहता हूं, और तो मैं ये चाहूंगा कि पहले मुझे पेटेंट मिल जाए ताकि मेरी मर्जी और मेरी इजाजत के बगैर कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरा अदारा या कोई दूसरा शख्स जो है वो इस मेडिसिन को और इस प्रोडक्ट को बना ना सके। क्योंकि अगर वो भी बना के मार्केट में लाएंगे और तमाम लोगों ने ये काम शुरू कर दिया, तो जो मेरा इंसेंटिव है और जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो मैं कवर नहीं कर सकूंगा और उसके नतीजे में मुस्तकबिल का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा प्रोग्राम है वो मुतासर होगा। इस बुनियाद पर और इस रैशनैल के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पूरा सिस्टम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मौजूद है और कई सालों से मौजूद है। वैक्सीन की जब हम बात कर रहे हैं और कोरोना वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि हम नई वैक्सीन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी जो है ये 2020 में सामने आई और ये एक पब्लिक हेल्थ चैलेंज बन गई। उसके फौरन बाद इसके इलाज के लिए मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ अदारों ने इस पर तहकीक का अमल स्टार्ट कर दिया, उसका आगाज कर दिया और इस बात की कोशिश की कि वो जल्द अज जल्द इसके लिए वैक्सीन की सूरत में भी और दूसरी सूरत में भी कोई इसका इलाज लेके आए। क्योंकि इस वक्त हम बाकी चीजों की बात नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल वैक्सीन से हटकर जो बाकी जो अद्वियात होती हैं उन पर भी तहकीक जारी है। इस बीमारी को दरियाफ्त करने के लिए जो डायग्नोस्टिक्स होती हैं उनको भी ज्यादा मौसर बनाने के लिए, ज्यादा बेहतर बनाने के लिए भी इस वक्त दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर तहकीक और R&D और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जारी है। लेकिन चूंकि वैक्सीन पर की तैयारी पर बहुत ज्यादा फोकस था अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप के दीगर ममालिक में और रशिया के अंदर, चीन के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आप मुल्कों के नाम लें, इंडिया में, बाकी कई ममालिक में कोरोना की वैक्सीन की तैयारी के लिए एक भरपूर तरीके से काम का आगाज किया गया और उसके नतीजे में आपने ये देख लिया कि तकरीबन 1 साल के अंदर ही, आमतौर पे वैक्सीन की तैयारी में 3-4 साल लग जाते हैं, लेकिन इस सिलसिले में चूंकि बहुत ज्यादा प्रायोरिटी से और बहुत ज्यादा तरजीहात से काम किया गया,
तो कोरोना की वैक्सीन पहली जो वैक्सीन हैं वो 1 साल के लगभग अरसे के अंदर ही मार्जे वजूद में सामने आ गई। आपने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बारे में पढ़ा होगा, फाइजर की वैक्सीन के बारे में हमने पढ़ा और हमने सुना। चाइना की वैक्सीन तो जैसे पाकिस्तान में आई और पाकिस्तान में उसको लगाने का अमल भी स्टार्ट कर दिया। चाइना की इसके अलावा और वैक्सीन भी अपने फाइनल स्टेज पर या मार्केट में आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसी तरह रूस की जो वैक्सीन है, रशिया में बनी हुई जो वैक्सीन हैं, उनके बारे में भी हमने पढ़ा और हमने देखा, और बहुत सारा लिटरेचर, साइंटिफिक लिटरेचर इस वक्त इन वैक्सीन के बारे में। और ये अगर आप पूरा चार्ट देखें कि जो वैक्सीन इस वक्त आ चुकी हैं, जो आने वाली हैं और जो थोड़ी और पाइपलाइन में है, तो ये एक बड़ा लंबा एक फहरिस्त है, बहुत तवील फहरिस्त है। पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज हमारा टॉपिक भी है, मसला ये है कि ये तमाम वैक्सीन नई वैक्सीन होंगी, और जो नई दवा होती है या नई वैक्सीन होती है, उसको बनाने वाले अदारे और उसको बनाने वाली कंपनीज जो हैं, वो उसके ऊपर अपनी मोनोपोली कायम करना चाहती है, वो उसके ऊपर अपनी एक्सक्लूसिविटी कायम करना चाहती है। वो कैसे करती है? वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सिस्टम के जरिए और पेटेंट्स के जो लॉज होते हैं उन ममालिक में, उनके जरिए करती है कि वो उसके ऊपर पेटेंट फाइल करती है, और जब उनको पेटेंट दे दिया जाता है तो उनके पास 20 साल के लिए सिर्फ ये हक उन्हीं के पास होता है कि वो इस दवा को और इस वैक्सीन को बना सकें, या जिसको वो इजाजत दें, बाकी लोग उनके मुकाबले में नहीं आ सकते। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है। और पूरी दुनिया में सेहत आमा के लिए काम करने वाले लोग, पब्लिक हेल्थ में काम करने वाले लोग जो हैं, चाहे वो एनजीओज के फॉर्म में हो या कोई किसी दूसरे अदारे की फॉर्म में हो, उनको ये कंसर्न उनके सामने था कि अगर तो वैक्सीन बन भी गई, जैसा कि अब बन गई हैं, तो इन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी और एक्सेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। क्योंकि चले अवेलेबल तो हो गई, क्योंकि वैक्सीन बन गई, रजिस्टर्ड हो गई, क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, इंसानों में इस्तेमाल के लिए उनको फिट करार दे दिया गया, इसका मतलब है वैक्सीन अब अवेलेबल है। लेकिन अगला सवाल ये है कि क्या महज अवेलेबल होने के बाद ये एक्सेसिबल भी है और अफोर्डेबल भी है, यानी ये हम तक पहुंचेगी भी या नहीं होगी। और साथ साथ ये कि जब वो हमारे मुल्क में पहुंच भी गई तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर पहुंचेगी। क्या ये इतनी महंगी तो नहीं होगी कि मेरे जैसे, आप जैसे गरीब ममालिक में रहने वाले लोगों की अक्सरियत इस वैक्सीन को हासिल ही ना कर सके। तो ये दो बड़े अहम मसले थे। जो पहला मसला है वैक्सीन को एक्सेसिबल, कि वैक्सीन बन तो गई लेकिन इसकी फरहमी गरीब ममालिक में, तरक्की पजीर और तरक्की जो बहुत गरीब ममालिक हैं वहां पर इसकी फरहमी, इसके हवाले से पूरी दुनिया में एक बहस शुरू हुई जिसे हम कहते हैं वैक्सीन नेशनलिज्म। कि जैसे एक कौमियत का एहसास जो है वो एक सोशल इशू है, वैक्सीन्स के लिए भी नेशनलिज्म का एक टर्म और एक इस्तेलाह इस्तेमाल होनी शुरू हुई। ये क्यों शुरू हुई? इसलिए कि दुनिया के जो ममालिक अमीर हैं, बड़े बड़े ममालिक हैं, अमीर ममालिक हैं, जिनके पास वसाइल बहुत हैं, जिनके पास पैसे बहुत हैं, तो उन्होंने अपनी जरूरत से ज्यादा वैक्सीन की डोजेस के ऑर्डर्स दे दिए कंपनीज को। मसलन अगर आप फाइजर के पास जो ऑर्डर्स देखें, एस्ट्राजेनेका के ऑर्डर्स देखें, चाइनीज वैक्सीन के ऑर्डर्स देखें, तो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स जो है, अगर किसी मुल्क की जरूरत 2 मिलियन है मिसाल के तौर पर, तो उन्होंने 3 मिलियन 4 मिलियन डबल के ऑर्डर्स दे दिए, क्योंकि वो अपनी आपको आज भी महफूज करना चाहते हैं और मुस्तकबिल में भी अगर खुदा न खास्ता कोई मसाइल सामने आ जाए तो इसको भी करना चाहते हैं। तो बज़ाहिर उन ममालिक के अवाम के नुक्ता नजर से तो ये बड़ी अच्छी बात है, इत्मीनान बख्श बात है। लेकिन मसला ये है कि अगर इतने बड़े बड़े वैक्सीन के ऑर्डर्स जो हैं वो अमीर ममालिक अपने पैसे के बलबूते पर अगर कर लेंगे और वैक्सीन स्टॉक कर लेंगे, तो ये वैक्सीन बाकी गरीब ममालिक को कहाँ से मिलेगी? क्योंकि बहरहाल वैक्सीन बनाने की जो कैपेसिटी है, जो इस्तेदाद है, वो गरीब ममालिक के पास मौजूद नहीं है इस वक्त बदकिस्मती से। तो गरीब ममालिक के लिए इसकी एक्सेस कैसे होगी, इस पर एक बहुत बड़ी आलमी डिबेट और इस पर एक मुकालमे का स्टार्ट हुआ। दूसरी जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि अगर ये वैक्सीन हमारे जैसे ममालिक में आ भी जाए तो ये किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर आएगी? क्या ये हमें मुफ्त में फराहम की जाएगी या हमें ऐसी कीमत पर फराहम की जाएगी जो कीमत हमारे जैसे ममालिक में रहने वाले गरीब लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए जो कीमत बर्दाश्त करना मुमकिन होगा, या इतनी महंगी कीमत होगी? मसलन देखिए, अभी पाकिस्तान में जो रशिया की वैक्सीन आ रही है उसके हवाले से कंपनी ये चाहती है, पहले तो कंपनी जो इसको लेकर आ रही है कि उसकी प्राइस को कंट्रोल ना किया जाए, उसको खुद मार्केट में अपनी मनमानी और मनपसंद प्राइस चार्ज करने की इजाजत दी जाए। पहले तो उनकी ये ख्वाहिश है। दूसरी उनकी ख्वाहिश ये है कि अगर हुकूमत
ये प्राइस कोई फिक्स करना चाहती है, कीमत फिक्स करना भी चाहती है, तो वो 13,000, 14,000, 15,000 के लगभग की प्राइस फिक्स करे। हुकूमत इसके बरक्स गालबन ये चाहती है कि 8, 8,500 रुपए के करीब इसकी प्राइस फिक्स की जाए। तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि अगर 8, 8,500 रुपए की प्राइस भी फिक्स की जाए तो पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो इस तरह की जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये एक अफोर्डेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू इसमें सामने आ रहा है। इस सारे को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने और साउथ अफ्रीका ने, इन दो मुल्कों ने नवंबर 2020 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो आलमी तिजारत की जो तंजीम है और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और पेटेंट से मुताल्लिका बैनुल अक़वामी एक मुआहिदा है जिसको हम ट्रिप्स का एग्रीमेंट कहते हैं। इस वक्त मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। तो इंडिया ने और साउथ अफ्रीका ने नवंबर 2020 में मिलकर एक प्रपोजल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जमा करवाई और इस प्रपोजल का खुलासा ये था कि जो भी नई इजाद, वैक्सीन, दवा या टूल्स कोरोना के इलाज के लिए नए सामने आए, उन पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और मोनोपोलीज का इतलाक वक्ती तौर पर नहीं होना चाहिए। वक्ती तौर पर, यह उन्होंने नहीं कहा कि हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा वक्ती तौर पर नहीं होना चाहिए। इस प्रपोजल को कहते हैं वेवर, WAIVER, वेवर की प्रपोजल। अच्छा, ये प्रपोजल उन्होंने क्यों दी? इसलिए कि उनके मद्देनजर ये था कि जब नई टेक्नोलॉजी पर आप पेटेंट दे देते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इतलाक कर देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं, उससे उसके ऊपर मोनोपोली आती है और जब मोनोपोली आती है तो उससे उसकी कीमत बढ़ती है, क्योंकि मोनोपोली का मतलब यह है कि आपके पास सिंगल सोर्स ऑफ सप्लाई होगा या आपके पास बहुत लिमिटेड सोर्स ऑफ सप्लाई होगा। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने मिलकर ये एक बड़ी जबरदस्त प्रपोजल जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जमा कराई कि वक्ती तौर पर कोरोना से मुतल्लिका जितने इलाज होंगे, जितने टूल्स होंगे, उनको मुस्तस्ना कर दिया जाए, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए वक्ती तौर पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन से, ताकि जब भी ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आए तो मुख्तलिफ ममालिक में जो लोग भी बनाना चाहते हैं इन्हें बनाएं और कंपटीशन के नतीजे में ये टेक्नोलॉजी सस्ती भी होगी और आवाम की रसाई तक भी आएगी। जो ही ये प्रपोजल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जमा कराई गई तो इस प्रपोजल को बड़ा वेलकम किया गया दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से और इसको बड़ी पजीराई मिली और देखते ही देखते तकरीबन 100 के करीब दुनिया के ममालिक ने इंडिया और साउथ अफ्रीका की इस तजवीज़ के साथ इत्तफाक किया। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि इत्तफाक करने वालों में पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान ने भी एक खत लिखा और खत लिखने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने इस बात का बरमला इजहार किया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो वेवर है या जो इसका इस्तिस्ना है कोरोना से मुतल्लिक़ टेक्नोलॉजी पर, हम इसको सपोर्ट करते हैं और दुनिया के कई ममालिक के अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल NGOs हैं, उन्होंने भी अवामी मफाद में, पब्लिक इंटरेस्ट में इस प्रपोजल की हमायत की। बदकिस्मती से नवंबर 2020 से लेकर आज तक ये प्रपोजल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ज़ेर बहसी है और इसको अभी तक इसको स्टडी ही किया जा रहा है। और जो दुनिया के चंद बड़े ताकतवर ममालिक हैं जो तादाद में कम हैं मगर वो अपनी ताकत में और अपने वसाइल में ज्यादा हैं, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के प्रेशर में और वैक्सीन बनाने वाले और मैन्युफैक्चरर्स के जेर असर इस प्रपोजल की मुखालफत कर रहे हैं, जिनमें जाहिर बात है सर फहरिस्त अमेरिका है, यूरोप के ममालिक हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इसमें जापान शामिल है, इसमें सिंगापुर शामिल है। तो वो तमाम ममालिक जो आम तौर पर हमेशा पेटेंट्स के कवानीन की हमायत करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कवानीन की हमायत करते हैं और बड़े सख्त किस्म के कवानीन की हमायत करते हैं, वही ममालिक जो हैं इस वक्त इंडिया की और साउथ अफ्रीका की जो तजवीज़ है, जिसे अब 100 से के करीब ममालिक की हमायत हासिल है, उस तजवीज़ की वो मुखालफत कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस वेवर की प्रपोजल और इस्तिस्ना की प्रपोजल के बजाय हमें वैक्सीन को फराहम करने और इसकी एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी के हवाले से कुछ और करने की जरूरत है, हमें मजीद पैसा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, हमें कुछ और सोल्यूशन हासिल करने की जरूरत है। मगर ये जो सोल्यूशन इंडिया ने और साउथ अफ्रीका ने 100 के करीब ममालिक के साथ और या उनकी तायद से पेश किया है, ये उन बड़े ममालिक के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो बात का खुलासा ये है इस वक्त कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में और इस लेवल पर इस वेवर और इस इस्तिस्ना की तजवीज़ पर दुनिया भर में 2 ग्रुप्स बन गए हैं। एक ग्रुप वो है जो अक्सरियत में है
जिसमें गरीब ममालिक और तरक्की पजीर ममालिक और अवामी मफाद के लिए काम करने वाले बैनुल अक़वामी अदारे, उन तमाम की हमायत शामिल है। और वो चाहते हैं कि इस वेवर को कबूल किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके बरक्स दूसरी तरफ चंद ममालिक हैं, लेकिन वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, बड़े स्ट्रांग हैं, और वो वैक्सीन बनाने वाले अदारों और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कमर्शियल इंटरेस्ट को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि कमर्शियल इंटरेस्ट को फोकियत दी जाए पब्लिक इंटरेस्ट पर और सेहत आमा के इंटरेस्ट पर। और ये इस वक्त एक तनाज़ा जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सतह पर इस वक्त चल रहा है। और आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इस गुफ्तगू का मकसद भी ये है कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सेहत आमा के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए काम करने वाले लोगों को सबसे पहले इस इशू के बारे में बताया जाए, उनको जानकारी दी जाए, और ताकि वो ये समझें कि सस्ती वैक्सीन या मुफ्त की वैक्सीन के हसूल के लिए कौन से ऐसे स्टेप्स उठाने और इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, और जिन इक़दामात की तजवीज़ पहले से मौजूद है मगर उसके लिए मज़ाहमत या रेजिस्टेंस जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी तरफ से आ रही है। और ताकि हम अपना किरदार भी, चाहे एक महदूद और छोटा किरदार क्यों ना हो, इस अंदाज में और मुस्बत अंदाज में अदा कर सकें कि पूरी दुनिया में जो लोग वैक्सीन को एक्सेस करना चाहते हैं, इसको हासिल करना चाहते हैं और अपनी जानें बचाना चाहते हैं, उनकी जानों को हम बचा पाएं और एक ऐसी एग्जाम्पल सेट कर सके जिसके नतीजे में हम अवामी हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के जो हमारे मकासद हैं उनको कमर्शियल मकासद के ऊपर फोकियत दे सकें। बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Dr. Aziz. I think you did a very comprehensive coverage of what the issue at hand is, from highlighting the importance of public funding in the बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीज आपका, आपने बहुत अच्छे बहुत तरीके से शुक्रिया हमें डॉक्टर बताया अजीज हमें मुस्तफीद करने किस का, तरीके से काफी ये जो बड़ी अच्छी बड़ी और प्रिसाइज फार्मास्यूटिकल इंफॉर्मेशन देने कंपनीज का। हैं, उन्होंने अपनी एक इजारादारी कायम की हुई है इस वैक्सीन के ऊपर और किस तरीके से उसको पूरी दुनिया को बेचा जा रहा है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस और फार्मास्यूटिकल्स अपने ही प्रॉफिट्स के लिए मोनोपोली सेट कर रहे हैं, एक ऐसी सिचुएशन में और कि यहाँ जब पे कोई एडिशनल इस प्रोडक्शन नहीं हो वैक्सीन को रही है बनाना हर मुल्क के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं ताकि है और ना कोई वो हर कोई बना रहा है, एक वो आसानी से सबको मुहैया की जा सके। To explain therefore why what has been called the TRIPS waiver is a very important proposal at the global level. So I would like to see if now we have maybe some questions, some comments from everyone who is participating here. If you would like to speak, please raise your hand, or you can also put your video on and show your hand. I can see Zulfikar hand is up. Please, Zulfikar, go ahead. Thank you very much, Susanna, and special thanks to Dr. Azizur Rahman. He actually made his speech or briefing comprehensive, very comprehensive, but very comprehensive because it was a technical issue. So we have very little knowledge about the intellectual property rights and the TRIPS waiver and so and so. So I need one clarification for one question. You said the availability, accessibility, and affordability of the vaccine. But Sorry, Zulfikar, yeah, Brother Zulfikar, it's quite difficult to hear you. Is there any way you can perhaps? डॉक्टर जुल्फिकार, आपकी आवाज में काफी डिस्टॉर्शन है, वाज़े नहीं हो रही आपकी आवाज। Can you hear me? That's better. Maybe you just have to That's speak much a bit better. more, Mike. It's better now? Hello? Yes, try again. It's sort of like there's some interference, but if you could speak close to the mic, it would be good. Thanks.
You talk about the availability, accessibility, and affordability of the vaccine. But on the यहाँ पे other, बात की जा रही थी अफोर्डेबिलिटी की, एक्सेसिबिलिटी की, वैक्सीन की, और वो एक बेहतर तरीके से अफोर्डेबल किस तरह बनाई जा सके। जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा दीगर गरीब ममालिक में हासिल करना आसान नहीं है फिलहाल। क्या कोई और है जो इस डिस्कशन का पार्ट बनना चाहे या हमें सवालात देना चाहे? हाय सुजाना, असद। Hi, Asad. Please go ahead. This is a splendid seminar on vaccine or meeting. So my question is this: मेरा सवाल ये है, how we can build pressure on government or the other nations who have strong monopoly. कि हम गवर्नमेंट पे और दीगर ऑर्गेनाइजेशंस पे किस तरह से प्रेशर डेवलप करें? How do we build pressure on government to provide free vaccination to every citizen, while government have ताकि आवाम को मुफ्त वैक्सीन मुहैया की जा सके और मोनोपोली का खात्मा करके गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जा सके। Being affiliate, what we can do in Pakistan or in Asia Pacific to provide? ऐसी क्या तदाबीर हैं जो एशिया पैसिफिक और पाकिस्तान में जारी की जा सकें? Thanks a lot, Asad, for this question. And और पाकिस्तान और दीगर ममालिक में वैक्सीन की फराहमी मुफ्त बनाई जा सके। सरद बिशारत रेडी हाथ सरद बिशारत रेडी हाथ पाकिस्तान से बात रही हूँ। मैं जो डॉक्टर साहब की तमाम गुफ्तगू है वो मैंने सुनी है, और उस गुफ्तगू के नतीजे में मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ कि जो पाकिस्तान में फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले गरीब ममालिक के सेहत के लाजम हैं, जैसे कि लेडी हेल्थ वर्कर्स जो कि हर घर में जाकर अवेयरनेस देती हैं, तो इस लिहाज से फिर उनके लिए क्या मामला होंगे कि उनकी वैक्सीन जो है वो इस तरह उनको वैक्सीन लगते लगते वो तो बहुत पीछे चले जाएंगे, और फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सबसे ज्यादा खतरनाक मामला है जिसमें कि तमाम लेडी हेल्थ वर्कर कोरोना का शिकार हो रही हैं। थैंक यू। Thank you very much. So we have 3 questions, one related to rich governments actually hoarding the vaccine and what can be done for that. And a question related about how to put pressure on both the Pakistani government and हमारे पास 3 सवाल आता है। there can be more production and supply. एक ये कि गवर्नमेंट और अंदर उसकी मोनोपोली को किस तरह से खत्म किया जा सके। दूसरा ये कि किस तरह से हुकूमत और दीगर वैक्सीन बनाने वालों की मोनोपोली को प्रेशराइज किया जा सके। बहुत शुक्रिया। जो आपका पहला क्वेश्चन है कि वो कौन से ममालिक हैं जिन्होंने अपनी ज़रूरत से ज़ायद वैक्सीन्स के ऑर्डर्स किए हैं, इस हवाले से बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स जो हैं और आदाद शुमार मुख्तलिफ इंटरनेट के सोर्सेज पर या अदरवाइज मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में मौजूद हैं, और उनको देखा जाए। Your sound is gone, Dr. Aziz. We cannot hear you, Dr. Aziz. हेलो जी, आप मुझसे कैन यू हियर मी नाउ? Yes. ओके जी जी। मैं पहला जो क्वेश्चन है उसके हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि जो आदाद शुमार इस वक्त वैक्सीन्स के एक्सेसिव ऑर्डर्स के हवाले से मौजूद हैं,
इस पर कुछ रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, कुछ आर्टिकल्स भी मौजूद हैं और इंटरनेट पे बहुत सारे अदाद शुमार इस हवाले से मौजूद हैं। मसलन देखें, अगर आप के कनाडा ने जो वैक्सीन्स के डोजेस के ऑर्डर किए हैं वो उनकी इस वक्त की आबादी की ज़रूरत से ज़ायद हैं। इसी तरह मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक, मसलन सऊदी अरेबिया का आप देखें कि जो वैक्सीन्स के ऑर्डर्स उन्होंने किए हैं वो सारी वैक्सीन के डोजेस अभी उनके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फाइजर की तरह की कंपनियां या बड़ी कंपनीज जो हैं वो मुसलसल अपनी प्रोडक्शन को पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचाने की और बनाने की कोशिश कर रही हैं। जो खदशा है वो ज़्यादा अहम है। खदशा ये है कि जब ये सारी कमर्शियल प्रोडक्शन लार्ज स्केल लेवल पर शुरू होगी और बड़ी तादाद में प्रोडक्शन होने के बावजूद कहीं हम एक ऐसी सिचुएशन में ना फंस जाएं जिसके नतीजे में वैक्सीन बन भी रही हो मगर उसकी एक बहुत बड़ी तादाद कमर्शियल और वैल्यू की वजह से या प्राइसेस की वजह से उन ममालिक में पहुंचना शुरू हो जाए और वहां जाकर गोदामों में बंद होना शुरू हो जाए जहां पर शायद उसकी बहुत ज्यादा फौरी तौर पर जरूरत नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा खदशा जो है ये फौरी तौर पर मौजूद है और इस पर अभी गुफ्तगू करना जरूरी और लाजमी है, इसलिए कि आमतौर पर इसका जवाब ये दिया जाता है कि अभी तो ऐसा नहीं हुआ, जब होगा तो देखा जाएगा। लेकिन माजी के तजर्बात ने यह साबित किया है कि जो मसाइल इस किस्म के हों, खासतौर पे अवेलेबिलिटी और एक्सेस के, उन पर गुफ्तगू जो है वक्त से पहले करने की ज़रूरत है ताकि वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और वो एक ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो और उसके नतीजे में वैक्सीन की जो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में वहाँ के अवाम की ज़रूरत की और हकीकी ज़रूरत के मुताबिक उसके मुताबिक वैक्सीन की तकसीम की जाए, ना कि ये कि जिनकी जेबें भारी हैं और जिन्हें डीप पॉकेट्स कहा जाता है वहां पर हर तरह की वैक्सीन और एक से ज्यादा वैक्सीन पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी पहुंचना शुरू हो जाए और वो बेचारे जिनकी जेबें इतनी भारी नहीं है उनके लिए जो है वैक्सीन की एक्सेस और उनका हसूल बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये चंद ममालिक के नाम जो हैं ये मैंने आपके सामने पेश किए। इसके लिए मजीद आदाद शुमार जो हैं वो बड़ी तादाद में इंटरनेट के सोर्सेज पर अवेलेबल है। Excuse me, nature of my questions be different. I want to know, is there any mechanism, international mechanism or law? मेरे सवाल का जो वो था वो थोड़ा डिफरेंट था। Restrict these rich countries to stop. कौन सी कंट्रीज है, कौन से ममालिक हैं ऐसा इस वक्त मौजूद नहीं है जो रोक रहे हैं? हाँ, ये जरूर है कि इस मसले को हल करने के लिए और वैक्सीन नेशनलिज्म के प्रॉब्लम से निकलने के लिए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि गरीब ममालिक के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल हो, इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में खासी गुफ्तगू और बातचीत हो रही है। इसके लिए जो दीगर इंटरनेशनल जो एक्टर्स हैं उन्होंने वैक्सीन की एक जगह पर प्रोक्योरमेंट के लिए कि एक जगह पर वैक्सीन खरीदी जाए, और जैसे हमें मालूम है कि जिनेवा में गावी का एक सेटअप वैक्सीन के हवाले से ऑलरेडी मौजूद है। गावी ही के कॉन्टेक्स्ट में या गावी के साथ तो इसी और तरह की कोई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कोई एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि गरीब ममालिक के लिए वैक्सीन को एक जगह पे पूल और प्रोक्योर किया जाए और फिर उसके बाद उनको उन ममालिक में उनकी ज़रूरत के मुताबिक फराहम किया जाए। इसमें सिर्फ उसकी खरीदारी का पहलू शामिल नहीं है बल्कि उसकी फाइनेंसिंग का पहलू भी शामिल है कि खरीदारी के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो जैसे HIV एड्स की प्रोक्योरमेंट के लिए हमने देखा कि माजी में पैसा जमा किया गया, या वैक्सीनेशन का जो पूरा गावी का सेटअप है उसके लिए जिस तरह पैसा जमा किया जाता है, तो और कई एग्जाम्पल्स मौजूद है। लेकिन कानून बैनुल अक़वामी सतह पर इस वक्त ऐसा कोई मौजूद नहीं है जो किसी भी एक खास मुल्क को रिस्ट्रिक्ट कर सके या रोक सके कि आप अपनी लाजमी और हकीकी जरूरत के अलावा बाकी वैक्सीन को स्टॉक पाइल ना करें। ऐसा लाजमी कानून मौजूद नहीं है अभी तक, लेकिन इस किस्म की सॉफ्ट इंटरवेंशंस की कोशिश या इस मसले को एड्रेस करने की इनडायरेक्ट कोशिशें जो हैं वो इस वक्त दुनिया में हो रही हैं। थैंक यू डॉक्टर जी। जो दूसरा सवाल था उसके हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा, सही तौर पर समझा है कि इस मसले के हल के लिए हम यहाँ पर क्या कोशिश कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अहम बात तो ये है
कि आज जिस तरह हमने एक इनिशिएटिव लिया और बात करने का आगाज किया है, हमें सबसे पहले इस हवाले से इंफॉर्मेशन और जानकारी करनी चाहिए। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इस बात पर तो गुफ्तगू होती है कि वैक्सीन मिल नहीं रही, या बड़ी महंगी मिल रही है, या दवा मिल नहीं रही, या बड़ी महंगी मिल रही है। मगर ये कि ये क्यों है और इसके अवामिल क्या हैं, मसलन इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोई उनसर भी शामिल है, कोई उसकी वजह से भी कोई मसाइल सामने आ रहे हैं, इसकी बहुत ज्यादा पाकिस्तान में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। हमारे यहाँ इस पर लिखा नहीं जाता, हमारे यहाँ इस पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं की जाती। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें इस हवाले से बातचीत करने की जरूरत है, एक डिबेट का आगाज करने की जरूरत है। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त पाकिस्तान में, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, हुकूमत के जो मुख्तलिफ अदारे हैं, इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान की जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है और दीगर जो मैकेनिज्म्स हैं, उनके साथ एक इंटरेक्ट करके मुस्तकिल फीडबैक भी देने, लॉबी करने की भी जरूरत है, और किसी हद तक एक पॉजिटिव सेंस में प्रेशर भी बिल्डअप करने की जरूरत है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अवामी सेहत के लिए इस वैक्सीन के प्रोग्राम को लार्ज स्केल पर अनफोल्ड करे और इसके लिए कोई फाइनेंसिंग का मैकेनिज्म बनाए। क्योंकि अभी तक हमने अमली तौर पर ये नहीं देखा, गुफ्तगू बहुत हुई है इस हवाले से कि हुकूमत ने इस वैक्सीन की खरीदारी के लिए इतना पैसा एलोकेट कर लिया है या एयर मार्क कर दिया है, लेकिन अमली तौर पर उस पैसे को खर्च करके हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक कोई वैक्सीन खरीदी नहीं है। तो इस सारे को इस एक प्रेशर और डिमांड इसकी जनरेट करने के लिए, जैसे हमें मालूम है कि जब तक डिमांड साइड नहीं होगी तो पॉलिसी की भी सप्लाई साइड नहीं आएगी। तो इसकी अगर जब तक हम डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे, और अभी मसलन जो रशिया की कंपनी की मेडिसिन वैक्सीन पाकिस्तान में आ रही है और उसकी प्राइसिंग पे, जैसे मैंने अपनी गुफ्तगू में भी कहा, उसकी प्राइसिंग पे हुकूमत पाकिस्तान और जो AGP है, अली गौहर प्राइवेट लिमिटेड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, उनका जो एक तनाजा आपस में हो गया है, और अली गौहर कंपनी ने सिंध हाई कोर्ट में जाकर इस हवाले से एक स्टे ऑर्डर भी अपने हक में ले लिया है। तो इस तरह के मामलात पर अगर हम कोई गुफ्तगू करेंगे, कोई थोड़ा सा एजिटेट करेंगे, तो प्राइवेट कंपनीज को भी थोड़ी सी हीट फील होगी। जब वो हीट फील होगी तो वो अपनी इस बहुत बड़ी मोनोपोली कायम करने से, कमर्शियली वेरी हाई प्रॉफिट चार्ज करने से शायद किसी हद तक बाज आ जाए। मेरा ये ख्याल है कि इस आज की गुफ्तगू से लेकर हुकूमत को लॉबी करने तक जितने दरमियान में बेताशा स्टेप्स हैं, हमें इस हवाले से मजीद आपस में बैठकर गुफ्तगू करने और अमली तौर पर इक़दाम उठाने की जरूरत है। और जो आपका आखिरी सवाल था कि लेडी हेल्थ वर्कर्स और जो अवामी सेहत के जो वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीन की फराहमी सूरत में तो बड़ी ताखीर से होगी और बड़ा लेट हो जाएगा। मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि इस वक्त हुकूमत ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है उसको मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है, और हेल्थ वर्कर्स जितने हैं उन्हें फौरी तौर पर फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के तौर पर वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है। और इसमें जाहिर बात है हुकूमत को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हुकूमत को अपने मजीद वैक्सीन प्रोक्योर करने की और लाने की, खरीदने की, या जिस तरीके से भी वो हसूल कर सकते हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने की, ताकि ये वैक्सीन जो हैं वो हेल्थ वर्कर्स, तमाम के तमाम हेल्थ वर्कर्स को, बशमूल लेडी हेल्थ वर्कर्स, उनको लगाई जा सके, ताकि सबसे पहले वो अपने आप को महफूज करें, उसके बाद वो घर घर जाकर लोगों को एक जानकारी दें, लोगों को बताएं कि ये वैक्सीन, क्योंकि अभी पाकिस्तान में एक काम और भी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाएगा कि जी ये वैक्सीन नहीं लगवानी, और आपको मालूम है मुझसे ज्यादा ये शकूक व शुबहात वैक्सीनेशन के हवाले से जो स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे हम ऑलरेडी देख रहे हैं। तो इस सिलसिले में जाहिर बात है कि आप लोगों का एक बड़ा मुस्बत और पॉजिटिव और बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, लेकिन ये आप लोग उसी वक्त अदा करेंगे जब आप लोगों को खुद हुकूमत पाकिस्तान वैक्सीन का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। तो ये भी बड़ी एक अहम बात है। हुकूमत कह तो रही है, वफाकी वजीर सेहत ने भी और बाकी लोगों ने भी इस हवाले से बड़े बड़े दावे किए हैं और बड़े अच्छे बयान दिए हैं। अल्लाह करे कि उन बयान पर अमल किया जाए और उसके नतीजे में जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं और वो लोग जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, उनको वैक्सीन की सबसे पहली और सबसे तरजीही बुनियादों पर फराहमी की जा सके। बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Dr. Aziz. I think बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीज। You mentioned the coordinated procurement by the WHO as one possibility to deal with the inequality of access to vaccines, and I just wanted to share one
image. So if you can see my screen, this is an image that shows हम आप लोग के साथ एक image the countries that have enough access to vaccine, or that have more, enough is also not fair, that have more access to vaccine. They are here in green on the left side of the screen. And in red are those that are going to get access to vaccine only by 2023. In yellow, those in 2022. So you can see the inequality in access in this one. And on the right side, you can see the countries that are opposing the TRIPS waiver in red, and those that are supporting in green. And I think it's quite important to see that similarity, right? The countries that have more access to vaccines are the ones that are standing opposing a proposal that would allow for scaling up the production of vaccines so that there are more vaccines in the world. Because as Dr. Aziz pointed out, if you don't have enough global production, then the share of Pakistan will be limited, and then there will be internally issues in terms of who gets it, because the total amount is not sufficient. There is really a question of being able to put pressure on the government to be distributing vaccines equitably within the country, but also putting pressure at the global level so that there is equitable production and procurement. And this is where also we feel that it would be important for community health workers to also raise their voice in terms of supporting this proposal for the TRIPS waiver. Yes. Can you, there is an issue with the Urdu interpretation. Somebody's computer died. Can you give a moment? Sorry. Saman? Yeah, okay. Saman, if you can take over because Zubair's computer died. Thank you. All right. Thank you. Sorry, Susanna, please go ahead. Should I repeat then, or? Maybe just the last couple of sentences. Sorry. Okay. So I was talking about these two maps and how they show the inequality in access in the first map. And in the second one map, the countries that are opposing, and I can hear the interpretation in the main channel. And therefore, the importance for community health workers to have their voice heard, also at the international level, to push for more production and supporting the TRIPS waiver so that there is more production, so that therefore there can be a larger share of vaccines in Pakistan, and therefore it's easier for having equitable access. Though of course there will have to be pressure on the government of Pakistan so that the vaccines that are available are in fact shared equally within the country also. There were two more questions. I think two more hands were up. Iram. दो मजीद सवाल देंगे. अस्सलाम वालेकुम. मैं इरम फातिमा पाकिस्तान से. My name is Iram Fatma and I'm from Pakistan. मैं लेडी हेल्थ वर्कर्स के इशू पे बात करना चाह रही हूँ कि लेडी हेल्थ वर्कर्स अपने इलाकों में जाके बहुत सा काम करती हैं, लोगों मीटिंग्स करती हैं लोगों के साथ. ये बहुत नेगेटिव इशू आ रहे हैं कि वैक्सीन जो है इसमें बहुत सारे इशू हैं कि ये एलर्जी होती है और बहुत सारे मसाइल आप खुद जानते हैं कि कितने इशू उठ रहे हैं. लेकिन यही बात हम लेडी हेल्थ वर्कर्स अपनी वर्कर्स को बताएं कि इसमें कोई इशू नहीं है. तो इस हवाले से मैं ये करना चाह रही हूँ कि सबसे पहले लेडी हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगवाना चाहिए. मैंने खुद भी लगवाई अपने, और बहुत सी ऐसी हैं जिन्हें अपनी वैक्सीन लगवाएं. तो इस हवाले से दूसरा हमें कोई भी मतलब कि सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहे कि आप ना हमें मास्क फ्राहम किए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं. हम खुद अपने तौर पे ही घरों में जाके बता रहे हैं लोगों को कि आप अपने आप को महफूज रखें, वैक्सीन लेट करवाएं और सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, मास्क इस्तेमाल करें. और बात हम खुद भी अपने पास से उनको मास्क और सैनिटाइजर मुहैया कर रहे हैं बहुत से लोगों को जाते. तो इसके लिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से और आप लोगों से भी कि कुछ इसके बारे में सोचा जाए
कि लेडी हेल्थ वर्कर्स को जो चीजें फ्राहम की जाए ताकि लोगों को दी जाए, वो अपनी हिफाजत खुद करें। थैंक यू। Very much. We had a problem with the interpretation, but I believe Aziz could hear the question. I'll just ask Zubair Ashraf to also speak. Then Aziz, if you could just let us know what Iram's question was at the moment that you respond. Please go ahead, Zubair. जुनैर, अब बात करिएगा। हेलो, We cannot hear Zubair. जुनैर, अपना सवाल जारी रखिएगा। Zubair seems to have a problem unmuting. Assalamualaikum. 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 परवीन अशरफ, पंजाब लेडी हेल्थ वर्कर यूनियन एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बात कर रही हूँ। सूबा पंजाब में 50% से ज्यादा लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, लेकिन इन्होंने एक जो नंबर दिया हुआ है उस पर वो जब अपना CNSC नंबर भेजती हैं तो वो कहते हैं कि आप वैक्सीन लगवाने के अहल ही नहीं है। तो आपके तवज्जुह से हम ये चाहते हैं कि आप कोई इस तरह का प्रोग्राम दें हमें कि हम खुद ही जो हमारे, अब देखें पोलियो की कैंपेन जा रही है, आज चौथा दिन है, तो पोलियो हेल्थ वर्कर जो हम बाहर से वॉलंटियर लोग लाते हैं वो भी महफूज नहीं है, उनके लिए तो वैक्सीन जरूरी है। तो ये हमारी WHO या यूनिसेफ वालों का काम है कि इन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने के बाद फील्ड में भेजें। वो खुद भी मुतासर हो रहे हैं, उससे लोग भी मुतासर हो रहे हैं, और इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। ये हमारे सूबा पंजाब में तो पहले ही इतने ज्यादा मसाइल हैं और हमारी ये लेडी हेल्थ वर्कर यूनियन मुसलसल जद्दोजहद कर रही है। कभी इस्लामाबाद में धरना दे रहे हैं, कभी लाहौर में दे रहे हैं, इतने ज्यादा इशू हैं। तो ये वैक्सीन का तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने पता नहीं क्या करना है कि वर्कर को खत्म ही करके फिर ही इन्होंने जान लेनी है। पहले भी जो दूसरे मोहल्ले में हमारी इतनी हेल्थ वर्कर्स जो इससे कोरोना से मुतासर हुई, अब भी हमारी जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो इससे मुतासर हुई हैं। तो आप से ये हम कह रहे हैं कि इस काम के असूल के लिए ना पब्लिक सर्विसेज इंटरनेशनल से बहुत ज्यादा हमें तवक्का है कि आप हमारी पंजाब लेडी हेल्थ वर्कर यूनियन की हर तरह से सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। Thank you very much. It's a very important demand to be able बहुत to. बहुत शुक्रिया। बहुत ही एक आपका अहम सवाल था कि वैक्सीन किस तरीके से लोगों तक पहुंचाई जाए, लेकिन हमें इस पर मजीद बात करने की जरूरत है कि हम किस किस्म की सपोर्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। We'll take all the questions and then Aziz will also be responding. हम एक मजीद सवाल लेंगे और फिर उसके बाद अजीज साहब भी जो है वो देखेंगे। हलीमा, आप अगर कुछ सवाल करना चाहें। हलीमा, क्या सुन रही हैं? आप अनम्यूट करें खुद को हलीमा। आपका अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हलीमा लगारी, सेंट्रल प्रेसिडेंट ऑल सिंध लेडी हेल्थ वर्कर एंड एम्प्लॉयज यूनियन। जैसा कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और सिंध से, तो हाँ, यहाँ पे बात हो रही थी, अजीज साहब ने जो बातें की बिल्कुल उनकी बातें जो है सच्ची और वैलिड है। तो हमें जो मसला है, पहले तो मैं कुछ बातें ये करूंगी कि ये वैक्सीन जाहिर है अगर महंगी होगी तो अमीर ममालिक तो ले लेंगे, लेकिन गरीब ममालिक में मसला होगा। जैसे कि अभी से ही पाकिस्तान में हम फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, हम फील्ड में जाते हैं, कोई भी अगर हेल्थ का नया प्रोग्राम होता है तो वो लेडी हेल्थ वर्कर के जरिए ही लॉन्च किया जाता है। अभी जो वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हुआ था उसमें ये था कि हमें जो है अपने महकमे से थ्रेड मिले थे कि आप लोगों ने वैक्सीन करवानी है।
तो कुछ खौफ था लेडी हेल्थ वर्कर में कि पता नहीं ये वैक्सीन बाहर से आई है, और लोगों के जो अफवाहें भी थी तो ये वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए या नहीं, और सबसे पहले ये हमें लगा रहे हैं। और हमारी जो मिनिस्टर हेल्थ है अजरा पेचो साहिबा, उन्होंने ये थ्रेड किया था हमें कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपको नौकरियों से जो है वो बरतरफ किया जाएगा, जिसके फिर नतीजे में हम लोगों ने जो है प्रोटेस्ट किया इस चीज का कि हमने क्या कसूर किया है कि हमें नौकरियों से निकाला जाएगा, जिसका डीजी साहब ने नोटिस लिया था और उन्होंने हमें सेटिस्फाई किया कि ये आपके लिए बेहतरीन चीज है। और हमारे काफी मेंबर्स जो है यूनियन के वो वैक्सीन लगवा चुके हैं। लेकिन इस टाइम हमें जो फील्ड में जा रहे हैं और जो मुश्किलात पेश आ रही है वो इसी हवाले से पेश आ रही है कि लोग हमसे डिमांड कर रहे हैं कि आप लोगों ने तो वैक्सीन करवा ली है, दूसरे कामों के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, माँ और बच्चे की सेहत के लिए, दूसरी पोलियो वैक्सीनेशन के लिए आप बार बार जो है हमारे दरवाजे पे आते हैं, तो हमें जो है कोविड वैक्सीन भी आप लगाएं। लेकिन ऐसा कोई निजाम जो है वो अभी पाकिस्तान में शुरू नहीं हुआ कि आम लोगों को भी ये वैक्सीन लगनी चाहिए। कुछ मतलब ऐसे समझे कि गैर तस्दीक शुदा जराए से ये बात सामने आई है कि जब ये आम लोगों को लगेगी तो तकरीबन 8,500 9,500 तक की ये वैक्सीन होगी। तो अब पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं कि 2 वक्त का खाना भी वो नहीं खा सकते, तो वो कहाँ से ये पैसे लाएंगे कि वो जो है 8,000 9,000 की वैक्सीन लगाए। ये फिर वही बात होगी जिस तरह अमीर ममालिक ने डबल जो है वैक्सीनेशन का ऑर्डर दे दिया, उन्होंने स्टॉक कर लिया, इस तरह यहाँ पे भी अमीर लोग जो है वो वैक्सीनेशन करवाएंगे, गरीब लोग जो है इस वैक्सीनेशन से बचेंगे। और जिस तरह मेरी बहन ने भी बात की कि हमें पीएसआई की सपोर्ट चाहिए, तो पीएसआई की हमें टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए। और जिस तरह पीएसआई ये मुहिम शुरू कर रही है कि ये वैक्सीन जो है महंगी नहीं होनी चाहिए, या WHO के कानून की तरह वैक्सीन जो है वो पूरी दुनिया में इक्वल रेट पे चलनी चाहिए, और ये इतनी सस्ती होनी चाहिए कि गरीब मुल्कों की रसाई तक होनी चाहिए। तो ये एक बेहतरीन कैंपेन है जो पीएसआई ने शुरू की है। और जो भी और कैंपेन में भी भरपूर तरीके से जो है उनका साथ देंगे और इस कैंपेन को कामयाब करेंगे। और हर आने वाली कैंपेन जो पीएसआई की तरफ से होगी उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा डिमांड से कि हमें ये फील्ड में वैक्सीन प्रोवाइड की जाए जिस तरह पोलियो की वैक्सीन देने आप आते हैं। थैंक यू। Thank you very much, Sister Halima. A very strong statement. That's बहुत बहुत शुक्रिया हलीमा आपका। आप बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के, और आपने बहुत काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए। मेरे ख्याल से एक और सवाल है, और अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम डॉक्टर अजीज की तरफ जो कोविड तो चैट बॉक्स के अंदर want to say something in English directly so we can communicate directly as well. सबसे पहले तो मैं कुछ इंग्लिश में कहूंगा, फिर उसके बाद उर्दू में बात करना शुरू करूंगा। तो यहाँ पे कुछ एक तो सवाल है जो कि लेडी हेल्थ वर्कर की जानिब से मेरी तरफ से पूछे गए थे। मेरे ख्याल से जो अभी जो मुश्तरका सपोर्ट जो चल रही है, जो इस वक्त यहाँ पे चल रही है, उसके बारे में जुल्फिकार साहब जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि किस तरीके का इस वक्त काम चल रहा है। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी अभी यहाँ पे मामलात उठाए गए हैं, जितने भी यहाँ पे खदशात का, तहफ़्फ़ुज़ात का, और जो यहाँ पे डिमांड्स की गई है वो सब की सब बहुत वैलिड है, सब की सब बहुत ठीक हैं। मैं ये यहाँ पर यकीनन कहना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर जो आखिरी सवाल यहाँ पर किया गया है वो बड़ा अहम सवाल है। पाकिस्तान में हमें मुसलसल हुकूमत पाकिस्तान के साथ और
हुकूमत पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनके साथ इस बात पर एक डायलॉग का आगाज करना चाहिए, इस बात पर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए कि वैक्सीनेशन का जो एक पब्लिक सेक्टर का प्रोग्राम है, हुकूमत फौरी तौर पर उसको एक्सपेंड करे और उसको फैलाए। हुकूमत के बाज़ वज़रा ने हालिया दिनों में ये कहना शुरू कर दिया है कि असल किरदार जो है वो प्राइवेट सेक्टर ने अदा करना है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ही में पाकिस्तान में बदकिस्मती से पब्लिक हेल्थ के ज़्यादा जो अखराजात हैं लोग अपनी जेबों से पूरा करते हैं। वैक्सीन के हवाले से हमें, जब तक हम अपनी इस आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, हमें अपनी अवामी नुमाइंदों के ज़रिए, हुकूमती अदारों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन के ज़रिए ये बात बार बार उठानी चाहिए कि वैक्सीनेशन, कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए पब्लिक सेक्टर के प्रोग्राम को एक्सपेंड किया जाए, उसको फैलाया जाए और प्राइवेट सेक्टर में जो वैक्सीनेशन कीमतन लगवाने की हुकूमती पॉलिसी सामने आ रही है, इसकी मज़ाहमत की जानी चाहिए। क्योंकि एक दफ़ा अगर प्राइवेट सेक्टर में ये काम शुरू हो गया तो हुकूमत ने दोबारा अपनी जिम्मेदारी से गाफिल हो जाना है और हुकूमत ने लोगों को वैक्सीनेशन की फरहमी नहीं करनी या बहुत ही थोड़ी करनी है, और बाकी तमाम लोगों को हुकूमत ने यही कहना है कि आप मार्केट में जाके मार्केट से अपनी ज़रूरियात पूरा कर ले। मुझे यहाँ पर ये बात याद आ रही है कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम भी मुख्तलिफ हुकूमतों ने, पंजाब की हुकूमत ने और बाकी सूबाई हुकूमतों ने शुरू कर रखे थे, और हमने देखा कि जब हेपेटाइटिस की अच्छी मेडिसिन मार्केट में आई तो हुकूमत ने बजाय ये कि अपने प्रोग्राम को फैलाव करें और अपने प्रोग्राम के जरिए लोगों का इलाज करें, प्राइवेट सेक्टर में इतनी ज्यादा मेडिसिन को फैला दिया कि लोगों ने वहां से अपने जेब से पैसे खर्च करके अपने इलाज करवाने को फोकियत दी, इसलिए कि पब्लिक सेक्टर में ये प्रोग्राम जो है ये बहुत महदूद होकर रह गया था। तो वैक्सीनेशन में हमें ये नहीं होने देना चाहिए और हुकूमत के साथ इस बात पर मुज़ाकरात करने चाहिए, दबाव डालना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को एक्सपेंड किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, और जो ऑलरेडी वैक्सीनेशन के प्रोग्राम पब्लिक सेक्टर में चलते हैं जिसमें आप लोगों का एक बड़ा अहम किरदार है, उसके साथ इसको लिंक किया जाए। और ये बात बड़ी एक अहम और अच्छी बात है, इस पर मजीद गुफ्तगू करने और इसके हवाले से कोई ना कोई लाहे अमल बनाने की जरूरत है। शुक्रिया। Thank you very much, Dr. Aziz. We are having only 15 minutes more. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीज। अभी बस हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं इस मीटिंग के लिए। An intervention. तो अभी हमारे पास स्ट्रेटजी के हवाले से, नेशनल और रीजनल लेवल के ऊपर स्ट्रेटजीज के हवाले से हमने बात करनी है। I think the demands that we created together for community health workers. मेरे ख्याल से हमने जो डिमांड्स अभी साथ में क्रिएट की हैं, occupational safety and health needs of community health workers, and in that we had occupational safety यानी कि काम के वक्त की जो सेफ्टी है और दूसरे जो मामलात हैं, ये हमारी सेट ऑफ डिमांड जो है उनका एक कलीदी हिस्सा है कि इस खित्ते के अंदर, दुनिया के इस खित्ते के अंदर जहाँ पे ज़्यादा तरक्की नहीं है, वहाँ पे इस तरीके से वैक्सीन जो है वो आम आवाम को बिला मुआवजा और आसानी से पहुँचाई जाए, स्पेशली द कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं इस पूरी जंग के। Community health workers that can be shared with the World Trade Organization Director General. इसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रैटेजीज हैं, जिसके अंदर एक शामिल ये कि हम लेटर्स लिखवा के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंचाएं और इस तरीके से अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाएं। मेरे ख्याल से ये एक बेहतर तरीका होगा इससे डील करने का, लेकिन हम मजीद सुनना चाहेंगे अपने साथियों से। मेरे ख्याल से जुल्फिकार साहब अगर कुछ इस बारे में बताना चाहें कि किस तरीके से ये कैंपेन की जा रही है। जुल्फिकार साहब। ये in Pakistan we already have debate on the access of free vaccine for all.
We cannot hear you, Dr. Zulfikar. Sorry. Can you hear me now? Yes, just continue. Yes. Can you hear me now? Okay, thank you. I want to say we already have a debate in तो Pakistan. अभी हमने पाकिस्तान के अंदर For all. Last week, civil society organizations, including trade unions and NGOs and doctor organizations, organized an online public meeting and demanded government to provide free vaccination to all citizens and condemn the pharmaceutical companies' blackmailing and dictation over fixing of prices. I think we also have to initiate a campaign because third wave of pandemic become very serious and people are तीसरी very लहर जो है पैंडेमिक की वो काफी खतरनाक है and secondly the pharmaceutical companies enforce monopoly and trying और ऐसी सूरत हाल के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है उन्होंने अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर ली है इस कोविड की वैक्सीन के ऊपर तो प्रपोजल जो है वो and they have proven that they have ability and enough capacity to mobilize people. लेडी हेल्थ वर्कर ने जिस तरीके से यहाँ पे बातें की हैं तो उनसे हमें और हम उन्हें जानते भी हैं और हम उनकी जिद्दोजहद भी देखी और हमें पूरा एतमाद है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी द्वार के अंदर अपनी कैंपेनिंग चलाई है ये इस दौरान भी वो जो है अपनी कैंपेनिंग अच्छे से चला सकेंगे और एक कलीदी किरदार इख्तियार करेंगे इस पूरे सिलसिले में Yesterday, more vaccine, government of Pakistan purchased more vaccine. Maybe in future, the vaccination process will be, Zulfikar, it's very difficult to hear you, but I think बहुत मुश्किल हो रही थी आपका सवाल सुनने में लेकिन मेरे ख्याल से आपका सवाल हम काफ़ी हद तक समझ चुके हैं और वो ये था कि बहुत सारी जो हमारे साथी हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं unions could also join hands with them. सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जो है वो इस वैक्सीन के फराहमी के सिलसिले के अंदर बाकायदा अपनी जो है जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं और ये यूनियन जो है यूनियन लेडी हेल्थ वर्कर्स की दूसरी वो भी उनके साथ इस सिलसिले के अंदर शामिल हों और एक बेहतर तरीके से इस कैंपेन को आगे ले जाया जा सके not follow too well लेकिन फिर आपका सवाल क्योंकि अब वहाँ पे डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा थी हमें समझ नहीं आ सकता मेरे ख्याल से लेकिन ये दो एक अहम चीज थी जो कि आपके You're right. Perfect. Thank you so much. Dr. Kanan, Brother Kanan. Yeah, okay. Thank you very much. Thank you, Dr. Aziz, for this wonderful knowledge experience that we have. Thank you, तमाम participants. आपका experience share करने के लिए. Our affiliated organizations here. तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से सुन के इस वक्त हमारे पास लेडी हेल्थ वर्कर मौजूद है और हम बहुत खुशी है कि ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सिंध से हैं पंजाब से हैं the role that needs to be played by the community health workers. अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की जानिब से जो इस वक्त इस कैंपेन के अंदर किरदार अदा करना है as PSI as an organization, yes, we have been looking at this, we have been working at this globally. We have been seeing like the
vaccine equality is a very priority work. PSI के प्लेटफॉर्म से हम पूरी दुनिया के अंदर वैक्सीन कोविड वैक्सीन की यकसा फराहमी सबको मयसर कराने के लिए एक कैंपेन चला रहे हैं। Rosa Pavanelli, the General Secretary of PSI, who had been to Pakistan last year, 1.5 years. So she also तो अभी this issue in one of the G20, area and all that. I think we also need to look at it at. मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे 2 लेवल्स के ऊपर इसको देखना है। एक है रीजनल होगा, 3 लेवल्स बेसिकली, एक कौमी, एक जो है वो इलाकाई, और तीसरा जो है वो ग्लोबल। एक कम्युनिटी के लिए और एक कम्युनिटी वर्कर्स के लिए। So you might know that Sister Kate was leading the regional campaign, right? So from last year. So one of the आपको जैसे पता होगा कि सिस्टर केट के कैंपेन काफी अर्से से चला रही हैं। Basically, the other countries are talking more about regularization, whereas in Pakistan, दीगर ममालिक वैक्सीनेशन की रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। अलबत्ता पाकिस्तान में for the community health workers. So as you said, like if it is going to be the third phase of COVID here, there is a need for vaccination for the community health workers and also all health workers. So this is one priority sort of campaign that we can look at it, with all unions, communities all put together. And second thing is like for the vaccines. So vaccine has to be there for throughout everyone in the country, and that is why we have been looking at the issue of trips, which Susanna have been mentioning, like and all that. So at a sort of a regional and global level, with all our affiliates and the civil society, we can look at अभी vaccine equality, that we can look at some sort of a campaign and activities. And I'm sure that हमारी जो ये कैंपेन चल रही है, right? So of this sort of things, and concretely with the community health workers and also our हम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के साथ मुकम्मल इस वक्त ताउन के साथ उनके हम कैंपेनिंग चला रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर कैंपेन चलाने के लिए हम जो यहाँ पे तजावीज़ दी गई हैं और जो यहाँ पे आरार रखी गई हैं, उनके तनाजुर के अंदर हम अपनी कैंपेन को मजीद आगे ले जाने की भरपूर कोशिश करेंगे और उस हवाले से एक स्ट्रैटेजी भी तैयार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करनान साहब, बहुत ही आपकी सॉलिड और कॉन्क्रीट वो थी। I want to say a couple of things that address a मैं few यहाँ पे कुछ questions that people have asked or comments they've made. The first is really around the issue of how is it that countries are able to पहला जो इशू है वो ये है कि किस तरीके से ये ममालिक जो है वो इस चैलेंज से निबर्द आज़मा हो रहे हैं। It's going to be difficult to get rich countries to share the vaccines they have. The campaign for the waiver is designed to increase the number of countries who can make the vaccine. And we know already that there are many countries that could make a vaccine, but they're not allowed to. Bangladesh, for example. ये कैंपेन जो है ये बेसिकली इसी तनाजुर के अंदर शुरू की गई है कि क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि ये वैक्सीन बना सकते हैं, मगर ताहम उनको ये फार्मूला फराहम नहीं किया गया, उनको ये इसकी रेसिपी फराहम नहीं की गई है। और यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और जो पेटेंट राइट है, उसकी वजह से वो ये वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो इस वक्त मसला एक हैजान की सूरत हाल बनी हुई है पूरी दुनिया के अंदर, बेखुसूस पाकिस्तान में, जहाँ पे अगर वैक्सीन जो है वो अभी सिर्फ और सिर्फ मखसूस अफराद को मिलना शुरू हुई है और दूसरी जानिब प्राइवेट सेक्टर जो है बहुत महंगे दामों पे उसकी फरोख्त जारी रखे हुए है। ऐसे सिलसिले के अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है
कि हमें किस तरीके से ममालिक के ऊपर प्रेशर पुट करना है, किस तरीके से इस वैक्सीन को आम किया जा सके। A number of countries are already changing the language they're using, and unions have been active around the world. So अभी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर यूनियन जो है वो एक्टिव हुई हैं और वो प्रेशर कर रही हैं गवर्नमेंट को कि वो किस तरीके से अपनी पोजीशन को चेंज करे और वैक्सीन के मामले के अंदर मफाद आमा की सोच को इख्तियार करें और प्राइवेट सेक्टर की इजारादारी कायम होने से रोकें। और मेरे ख्याल से ये कैंपेन जो हैं ये पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त चल रही है ये काम भी कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें बार बार इसको पुश करते रहना है। We've had health workers write to other governments, not just their own government, but to governments in other countries about why they really need access to the vaccine. So, for example, हमें ये बात करने की जरूरत है कि क्यों हर ममालिक को, हर मुल्क को जो है वो कोविड की वैक्सीन के फॉर्मूले तक, उसकी रेसिपी तक रसाई जरूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह के यहाँ पे खत की बात की गई है कि यहाँ पे खत लिखा जाए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को और दीगर जो कि इससे मुतालिका आलमी तंजीमें हैं, तो उससे हमें काफी मदद मिलेगी। और वहाँ पे जो बाइख्तियार लोग बैठे हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने में कि यहाँ पे ये लोग इस तरीके से इक्वालिटी मांग रहे हैं, ये लोग वैक्सीन मांग रहे हैं। So it's important to tell the story of the community health workers who are. ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की जो कहानी है, जो उनकी स्टोरी है, वो पहुंचाई जाए, वो लोगों तक पहुंचाई जाए। वो लोग जो पॉलिसीज बना रहे हैं उन तक उनकी स्टोरीज को पहुंचाया जाए, उनके कानों तक इनकी आवाज को पहुंचाया जाए। और मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे कौमी सतह के ऊपर भी एक कैंपेन की जरूरत है कि जो है वो मिले। To buy the vaccine and get ahead of the queue to get theirs first, that is unacceptable. That's unacceptable everywhere. And part of our campaign is to demand that the people who get the vaccine first are the ones that need it. They're the frontline health workers. हमारी कैंपेन का मकसद भी यही है कि कोविड वैक्सीन जो है वो सबसे पहले उन लोगों को लगाई जाए जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और वो इस पूरी वबा से निपटने के अंदर सबसे कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से मुत्तफिक हूँ कि हमें दो कैंपेन की दो चीजें चाहिए, दो उसके हिस्से होने चाहिए। एक होना चाहिए वो इंटरनेशनल यानी कि आलमी सतह के ऊपर और दूसरा कौमी सतह के ऊपर। और इस कैंपेन से हमें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रेशर करना है कि वो इस सिलसिले के अंदर अपना किरदार अदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही कॉन्क्रीट आइडिया पेश किया गया केट की जानिब से। इरम, आप कुछ पूछना चाह रही थी, आपका हाथ उठा हुआ था। अगर आपका सवाल अभी भी अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकती हैं। इरम, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें सही। इरम, मेरे ख्याल से आपके इंटरनेट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच रही है। किसी ने वैक्सीन करवानी हो तो वो मैसेज वगैरह करके पूछ लेती हैं उनका
तो ये ऐसा आप कुछ कर सकते हैं कि ये सियासतदान जो है वो अपने तौफीक से ना लोगों को ऐसे जो 60 साल से ऊपर है उनको वैक्सीन करवाएं। लोगों को ऐसा कुछ होना चाहिए कि खुद मोहल्लों में जाके कोई इस तरह का होना चाहिए कि ये मोहल्ला के तौर पर या अपने जो भी Yes. उन पर उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए जो आम लोग हैं जो गरीब इरम इरम अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं, हुकूमत अपने जो सियासतदान वो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल ना करें। इरम अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो काइंडली आप अपना जो सवाल था वो दोबारा रिपीट कर देंगी। Iram, your voice was not clear, so we couldn't hear. And we can't hear Zulfikar either. There was some problem in the internet connectivity, I think. So I cannot hear. Okay. इरम आप कुछ कहना चाहती हैं? क्या कह रही हैं? आपकी आवाज खराब थी, इंटरनेट जो है वो रह गई। Zulfikar, we can't hear you either much. While we try to see what happened with Iram, can I ask Musrat also if she would like to intervene? मुसरत आपका हाथ ऊपर है, आप सवाल पूछना चाहें तो प्लीज पूछिएगा। मुसरत जी सर, मैं ये कहना चाह रही मुसरत आपकी आवाज नहीं आ रही। We cannot hear you, Iram. मुसरत इरम, I think Iram also, her connection is not stable. I cannot see her anymore. Very sorry for that. Is Sister Musrat, you have your hand up? मुसरत आपका हाथ ऊपर है, आप सवाल पूछना चाहेंगी? Please go ahead. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमारी बहन सिंध से बात कर रही थी ना, हलीमात बहन, कि वहाँ वैक्सीन लगा दी गई है और उनकी जो वजीर है ना उसने कहा है कि आप अवेयरनेस दें कि कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। मगर ये एक ही मुल्क में डबल इल्जाम है कि हमारे पंजाब में यदि हॉस्पिटल को कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं दी गई, यहाँ तक कि मास्क तक नहीं दिए गए, और वहाँ उनको सिंध में उनको वैक्सीन लगा दी गई है। इसी तरह हमारे जो सैलरी है ना उसका निज़ाम ये है कि पंजाब में जो है वो 23,000 है और वहाँ 47,000 है। वहाँ की लेडी हेल्थ वर्कर खुशहाल है जो सिंध की है। ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि ये डबल निज़ाम ना करे। हमें जो अपनी सैलरी है ना उसमें इजाफे के लिए कभी इस्लामाबाद में धरना देना पड़ता है, कभी लाहौर में धरना देना पड़ता है, फिर कमेटी पे कमेटी बना दी जाती है। इसी तरह हमारी वैक्सीन पे भी कमेटी बना दी जाएगी। तो हमारी वर्कर क्या करें? पंजाब के वर्कर की तो बहुत बदहाली है, बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है। मैं खुद कोरोना का शिकार हुई हूँ। तो प्लीज डॉक्टर साहब इस चीज को हुकूमत तक हमारा जो पैगाम और इंटरनेशनल जो दायरा है ना, पब्लिक इंटरनेशनल दायरा हमारा, ये हमारी आवाज सुने, हमारी आवाज को इंटर पहुंचाए, ताकि हमारी पंजाब की लड़ी हरकत की शहादत पर तरस पाए। हमारी बहुत सारी वर्कर की डेथ हो चुकी है, कभी उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है पोलियो की ड्यूटी करते हुए, कभी उनकी डेथ हो जाती है कोरोना करते हुए, कोरोना की ड्यूटी करते हुए, कभी डेंगू की ड्यूटी करते हुए। प्लीज पंजाब की जो है लेडी हेल्थ वर्कर है ना, इसके लिए आवाज उठाएं।
thank you very much. There was a bit of a consecutive translation that happened. So now we heard the translation of the intervention of Musrat. So यहाँ पे एक मुश्किल था क्योंकि यहाँ पे आवाज खराब हो रही थी, तो लेकिन ये जो सवालात पूछे गए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो हमारी ये एक अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे एक कोविड वैक्सीनेशन की एक कैंपेन जो है वो होनी चाहिए। और हमें जो है वो इस कैंपेन को चलाने के लिए कॉन्क्रीट वेज यानी कि बहुत ही ठोस इकदाम लेने की जरूरत है। ये मेरे ख्याल से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सवाल था। डॉक्टर अजीज ने बहुत सारी इम्पोर्टेंट और बहुत ही जामे और मुख्तसर बातें की, और जितने भी हमारे साथ यहाँ पे हमारे साथी थे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जिन्होंने अपनी सारे यहाँ पे तजावीज़ पेश करी, अपने सवालात हमारे सामने पूछ किए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग आप लोगों से राब्ते के अंदर रहेंगे और एक कैंपेन की जानिब तो हम लेंगे। सो अब हम इस पूरी मीटिंग का इख्तिताम की जानिब जा रहे हैं, और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाला